दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनिक हार्डवेयर पेंट्स एंड इलेक्ट्रिक में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए। जो भी चीज़ मैं आपको बताऊं उसको बारीकी से समझिए। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनको आगे चल के अपना हार्डवेयर का नया दुकान खोलना है, और साथ में उनके लिए भी ये वीडियो बहुत खास होने वाला है जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही अपना हार्डवेयर का नया दुकान खोला है। बाकी जिनको दुकान खोले हुए 1 साल 2 साल हो गया है उनको तो अपने आप ही अनुभव हो जाता है दुकान पे बैठते बैठते, कस्टमर के साथ डील करते करते, कि भैया कस्टमर जो है किस मेंटेलिटी का है, कस्टमर के माइंड में क्या चल रहा है, क्या खुरापाती चल रहा है, मार्केट किस हिसाब से काम करता है। आज जो है फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कुछ रूल्स के बारे में बताऊंगा, कुछ नियम के बारे में बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, लाइफ में अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें जो है नियम के हिसाब से काम करना होता है। हर चीज़ का नियम बना हुआ है। अब ऐसा तो नहीं कि हम रोड पे चल रहे हैं, किसी को मन हुआ तो 2 लपारा लगा दिए, किसी को जो है 1 लात मार दिए, किसी को जो है मुंह से गाली निकाल दी, ऐसा तो नहीं है। कुछ रूल्स बने हुए हैं। अगर आप किसी को थप्पड़ मारेंगे आपके ऊपर में केस हो जाएगा, किसी को गाली देंगे आपके ऊपर में केस हो जाएगा। हर चीज़ का एक नियम बना हुआ है। खाना भी अगर हम खाते हैं तो उसका भी नियम है, किस टाइम पे हमें क्या खाना चाहिए, कितना मात्रा में खाना चाहिए। उसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर हम अपना दुकान खोलते हैं इसका भी नियम है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पॉकेट में पैसा भरा हुआ है, उठा के सामान लिया है, बैठ गए दुकान में आराम से। इस तरीके से तो होता नहीं है। इसका भी कुछ नियम है और उसी नियम से हमें काम करना होता है। उसी तरीके से फ्रेंड्स, ये जो हमारा किताब है, जरूरी नहीं है कि लाइफ में जो है हर एक चीज़ आपको किताब में ही लिखा हुआ मिले। कुछ रूल्स जो है, कुछ नियम जो है, कुछ कानून जो है हमें खुद से बनाने पड़ते हैं। कुछ नियम जो है हमें खुद से बनाने पड़ते हैं और उसी नियम पे हमें काम करना होता है। दोस्तों, मैंने आज तक YouTube पे ढेरों सारे वीडियोस बनाए हैं, कुछ मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी बनाए हुए हैं। लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, उसमें जो भी अगर उनको चीज़ समझ में नहीं आता है या कहीं पे भी अगर उनको कोई भी छोटा मोटा डाउट होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछते हैं, मैं उसका जो है रिप्लाई भी देता हूँ। लेकिन आप सभी लोगों में से हमारे एक ऐसे सब्सक्राइबर है जिनका जो रुझान है सीखने के प्रति कि हार्डवेयर का बिजनेस कैसा है। अभी मैं रूल के बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप उनके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उनका जो सीखने का जो रुझान है, जो जिज्ञासा है, इतना ज़्यादा है कि मैंने आज तक आप लोगों में से एक पहला बंदा देखा है कि इतने ज़्यादा वो सिंसियर है। उनका नाम है मनोज चौहान। वो हमारे सब्सक्राइबर है, साथ में इस चैनल के मेंबर भी हैं। और उन्होंने क्या किया है, मैंने आज तक जितने सारे वीडियोस बनाए हैं, हालांकि मैंने अपने वीडियोस में ढेरों सारे जानकारियां दी हैं, ढेरों सारे मैंने टेक्निक बताए हैं, ढेर सारे मैंने टिप्स बताए हैं, किस तरीके से कस्टमर को जो है हैंडल करना है, कस्टमर का जो है गर्दन किस तरीके से निचोड़ना है, किस तरीके से कस्टमर के पॉकेट से पैसा निकाल के अपने जेब में भरना है। ढेरों सारी चीज़ मैंने बताया। उसमें से उन्होंने क्या किया, मेहनत किया, मेरे वीडियोस देखे, जो पॉइंट उनको अच्छा लगा उस पॉइंट को जो है उन्होंने डायरी में नोट डाउन किया, और वही पॉइंट जो है आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ताकि वो सभी वीडियो का जो सारांश है ये एक वीडियो आपके लिए बन जाएगा। और ये वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है आपके लिए, ताकि जो है आपको कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए। देखिए फ्रेंड्स, उनका जो ये डायरी वाला फोटो है, मैं यहाँ टैब में दिखा देता हूँ। ये मैं जो है स्क्रीन पर लगा दूंगा ताकि जो है आपको समझ में भी आएगा क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले जो है उनका सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पे देखिए, नई दुकान खोले तब। कितना अच्छा उन्होंने लिखा हुआ है, हार्डवेयर शॉप टिप्स। ठीक है, पहला पॉइंट उन्होंने लिखा हुआ है, किसी भी सामान की 3 से 4 वैरायटी रखो। एग्जाम्पल, सबसे लो क्वालिटी, उसके बाद में मीडियम क्वालिटी, उसके बाद में हाई क्वालिटी। बिल्कुल सही इन्होंने लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी सामान अगर आप रखते हैं, कोई भी मटेरियल रखते हैं, तो उसके 2 से 3 क्वालिटी लेके चलिए। ताकि होता क्या है कि जैसे कोई कस्टमर आपके पास में आता है, अगर आप एक ही क्वालिटी रखेंगे, अभी जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए ये बल्ब है, ये 9 वाट का बल्ब है, और ये भी जो है 9 वाट का बल्ब है। मैंने BPL का भी रखा है, जो कि रिलायंस का जो है, और ये जो है पैनासोनिक का मैंने रखा हुआ है। क्यों मैंने 2 रखा हुआ है भाई, ये भी जलता है, ये भी उतना ही रोशनी देता है। ये जो है आपका 945 ल्यूम्स का है, और ये भी जो है सेम वही है। इसमें जो है यहाँ पे कहीं बारीक में लिखा रहता है, सेम उतना ही ल्यूम्स का ये भी है। ये भी 9 वाट, ये भी 9 वाट। अब ये जो है आराम से मैं अपने दुकान में 40 रुपये में रिटेल करता हूँ, और ये जो है मैं आराम से अपने दुकान में 50 रुपये में रिटेल करता हूँ। ये मैंने यहाँ पे खोल के भी बता दिया ओपनली। अब भाई मेरे पास में एक ही सामान रहेगा, ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ।
जरूरी नहीं है कि यही सारा चीज़ है। उदाहरण दे रहा हूँ, अब मेरे पास में यही रहेगा, कस्टमर मान के चलिए अगर बोल देता है कि भैया कुछ और दिखाओ, मज़ा नहीं आ रहा, कुछ और दिखाओ, तो क्या दिखाओगे? घंटा है? जब आपके पास में एक्स्ट्रा कुछ रहेगा ही नहीं, कुछ डिफरेंट थिंग नहीं रहेगा, तो आप क्या दिखाओगे? क्या मुंह ऐसे लेके बैठोगे? ये दिखाओगे? उससे बेहतर है कि आप जो है डिफरेंट क्वालिटी रखिए। ये कुछ सस्ते वाले भी रखिए, कुछ मीडियम क्वालिटी के रखिए, कुछ हाई क्वालिटी के रखिए। इस तरीके से जो है आपको डिफरेंट क्वालिटी लेके चलना है। अब जैसे आप कहीं पे भी ताला खरीदने जाते हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि आपको सब एक ही साइज़ का ताला मिले। वहाँ पे देखते होंगे, अभी जैसे मेरा ताला यहाँ पे लटका हुआ है, एक्चुअली कैमरा घुमा के थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, कैमरा स्टैंड पे रखा हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे जो एक ही साइज़ का आपको ताला मिलेगा, कुछ बड़े ताले मिलेंगे, कुछ छोटे ताले मिलेंगे, कुछ जो है इतने बड़े बड़े ताले मिलेंगे, कुछ इतने बड़े बड़े ताले मिलेंगे, है कि नहीं? तो कहने का मतलब यही है कि हर चीज़ का जो है आप 2 से 3 क्वालिटी लेके चलिए। उसके बाद में सेकंड पॉइंट जो है उन्होंने लिखा हुआ है, कोई भी सामान बल्क में ना बुलवाए, मंगवाए होना चाहिए। उन्होंने बुलवाए लिख लिया है, कोई बात नहीं, क्योंकि शुरुआत में काम सीखते हैं लगभग 6 महीने। अगर आपको मान के चलिए हार्डवेयर की जानकारी नहीं है, आप अपना नया दुकान खोल रहे हैं और नए दुकान के बेस पे आप अपना जो है काम सीख रहे हैं, तो शुरुआत में मैंने बताया था आपको ये पॉइंट कि शुरुआत में जो है आपको बल्क क्वांटिटी में नहीं मंगवाना है। यहाँ पे मैं प्लस पॉइंट और भी बता देता हूँ। सबसे पहले बल्क क्वांटिटी को बात करते हैं। बल्क क्वांटिटी में मंगाएंगे, होगा क्या कि आपको उस चीज़ का अनुभव नहीं है, उस चीज़ की जानकारी नहीं है कि भाई कौन सा चीज़ जो है सबसे ज़्यादा बिकता है, कौन सा चीज़ जो है कम बिकता है, किसको बल्क क्वांटिटी में रखना है, किसको कम क्वांटिटी में रखना है। इसलिए शुरुआत में 6 का रेशियो लेके चलिए, 6/6 का। कोई भी सामान मिले 6 या 12-12 का आप लेके चलिए। कोई भी सामान जो है उसको 12 पीस रखिए, 12 पीस जो है उसमें से रखिए। अब जैसे कि मैंने जब इनसे मेरी बातचीत हुई, मैंने इनको ये भी बताया कि होता क्या है, जैसे हम पाइप फिटिंग रखते हैं, पाइप फिटिंग हमने 4 इंच का 12 मंगवा लिया, 3 इंच का 12 मंगवा लिया, 1 इंच का हमने 12 मंगवा लिया। वॉश बेसिन हो गया, वॉश बेसिन चलो हम 6 पीस मंगा लेते हैं। टॉयलेट सीट हो गया, टॉयलेट सीट चलो हम 6 पीस मंगा लेते हैं। लेकिन जो हम पाइप मंगवाए हैं उसके जो एल्बो है, उसके जो टी है, उसके जो सॉकेट है, उसके जो है ब्रास एल्बो है, अभी जैसे ये देखिए, ये एल्बो हो गया, ये ब्रास एल्बो, हालांकि इसमें का ब्रास नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ऐसा, तो ये ब्रास एल्बो है, ठीक है। तो ये जो है हमें शुरुआत में एक पैकेट मंगवाना है। अब ये नहीं कि इसमें भी आप गए 12 मंगवाने, 12 लेंगे तो जो है होलसेलर आपको देगा नहीं, और बाई चांस अगर होलसेलर आपको दे भी रहा है तो वो जो है रेट ज़्यादा लगाएगा। इसलिए फ्रेंड्स शुरुआत में एक पैकेट मंगाइए, ठीक है। कोई ज़्यादा नहीं आता, ये जो है आपका 40 पीस 50 पीस करके पैकेट आता है, ठीक है। जैसे अगर आप सॉकेट लेंगे तो 30 पीस का पैकेट आता है। हर कंपनी का थोड़ा थोड़ा अलग अलग रहता है। किसी कंपनी का जैसे आशीर्वाद का है तो उसका थोड़ा ज़्यादा होगा, प्रिंस का है उसका थोड़ा कम होगा, हालांकि प्रिंस का ही ज़्यादा रहता है, आशीर्वाद का कम रहता है, ठीक है। कुछ भी मंगवाना है शुरुआत में 12-12 पीस मंगवाना है। ये जैसे कि मोटर बैंड हो गया, मोटर एल्बो इसको बोलते हैं, या फिर जो है कई लोग 1 पॉन का इसको एल्बो बोलते हैं, हालांकि ये 1 का है, देख रहे हैं इसका साइज बड़ा है यहाँ पे। तो ये जो है शुरुआत में आपको 12-12 पीस मंगवाना है। अब यहाँ पे गोल्डन पॉइंट ये है कि जो भी सामान आप मंगवाते हैं अपने होलसेलर को बोल दीजिए कि भैया हम ले तो जा रहे हैं, मैं इस फील्ड में नया आदमी हूँ। मैंने भी ये किया हुआ था, मेरे दुकान से फेविकॉल बिका ही नहीं, मेरा फेविकॉल एक्सपायर होने लगा। मैं गया अपने होलसेलर को दे दिया, जो हमारे यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर है उनको मैंने दे दिया, मेरा वापस हो गया, मेरा पैसा बच गया। उसमें से कुछ पैसा उन्होंने काट लिया, फिर भी जो है 300-400 रुपये काट लिया। अब मान के चलिए मैंने फेविकॉल मंगवाया था अप्रॉक्स वही 12-13 हज़ार रुपये का, उसमें से उन्होंने 300-400 काट लिया। क्या जाता है, मेरा उतना पैसा तो आ गया कम से कम मैंने उस पैसे को दूसरी जगह तो इन्वेस्ट कर लिया। हालांकि उन्होंने पैसा नहीं दिया, मैंने बोला कि भैया ये एक पर्ची बना दो, एक डायरी बना दो। वो पैसा देने से इनकार कर रहे थे, मैंने उसके बदले कुछ और मटेरियल्स ले लिया, DDL ले लिया, डॉक्टर फिक्सिट, ये सब जो है ये सब मैंने ले लिया। तो शुरुआत में है अपने होलसेलर को आप बोल दीजिए कि भैया मैं इस फील्ड में नया हूँ, मुझे इतना अनुभव है नहीं, जो सामान मैं आपसे ले रहा हूँ उसका रेट सबसे पहले आप जेन्युइन लगाइए। कल होके अगर रेट मुझे पता चला आपने मुझे ज़्यादा लगाया, मैं दोबारा आपसे सामान लूँगा। दूसरा चीज़, मुझे इस फील्ड की जानकारी नहीं है, मेरे दुकान से क्या बिकेगा क्या नहीं बिकेगा, इसके लिए आप जो है ये मुझे वादा कीजिए कि कल होके मान के चलिए कोई सामान मेरे दुकान से नहीं बिक रहा है तो आप जो है उसको वापस रख लेंगे, मुझे आपसे पैसा मेरा रिफंड नहीं चाहिए, मुझे उसके बदले आप दूसरा सामान दे दीजिए, ये आप उनको बोलिए। और शुरुआत में जो है
चीज़ों को देखिए कि आपके दुकान से क्या ज़्यादा बिकता है, क्या जो है सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, कौन सा आइटम है जो डेड आइटम है। इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। ओके, उसके बाद में वो हमारे जो मनोज चौहान जी है वो लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, शुरुआत में ग्राहक को बिल्कुल भी उधार न दे, कस्टमर को आप नहीं जानते हैं। बिल्कुल उन्होंने काफ़ी अच्छा पॉइंट लिखा है। शुरुआती दौर में मैं तो कहूँगा शुरुआती क्या ज़िंदगी भर कभी कस्टमर को उधार दीजिए मत। अभी मैं आपको एक मेरे साथ में जो आप बीती हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक कस्टमर है, मैंने उनको जो है आज से मोटा मोटी 4 महीना हो गया, 4 महीना पहले मैंने उनको उधार दिया, ठीक है। जिस समय मेरे पास में आए बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहे थे विवेक जी, हालांकि मेरी उनसे मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती थी, जान पहचान थी, हम लोग साथ में बैठ के खाना भी खाते थे, एक साथ जो है घूमने जाते थे, मेरे से उम्र में भी वो ज़्यादा थे। उन्होंने मुझे बोला कि विवेक जी ऐसा ऐसा मेरे साथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ जो है मुझे कुछ उधार सामान जो है मटेरियल चाहिए। उन्होंने लिया टॉयलेट सीट, पाइप वगैरह, ये सब जो है टंकी वगैरह लिया, ठीक है। मैंने जो है दे दिया। यहाँ पे मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की कि मैंने उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया। अब जैसे होता है ना कि नॉर्मली होता क्या है कि अगर किसी को उधार चाहिए होता है, जैसे कि 2000 का बिल है, किसी को उधार चाहिए तो बोलता है भैया 500 रुपया रख लीजिए, बाकी का 1500 जो है मैं 1 हफ्ता या 10 दिन में दे दूंगा, यही होता है। मैंने क्या किया, मेरा सारा बिल बन गया, लेकिन मैंने उसमें से 1 रुपया भी उनसे नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उनसे दोस्ती अच्छी है, उनसे बातचीत अच्छी होती है, उनके साथ में खाना पीना बैठना उठना सब कुछ है, उनके साथ में घूमने जाना सब कुछ है। अब सारा चीज़ उधार देने के बाद में आज अप्रॉक्स 4 महीना 5 महीना होने जा रहा है, मैंने उनको कई बार बोल दिया कि भैया मुझे पैसे की ज़रूरत है। इस बीच में मेरा ज़मीन का रजिस्ट्री भी था, 2 जगह मैंने प्लॉट लिया, अभी हाल फिलहाल में ही रजिस्ट्री था, मुझे पैसे की इतनी सख्त ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं उनको बोलते रह गया, लेकिन वो बंदा नहीं का नहीं दिया, जिस कारण मेरे और उनके बीच में आज के डेट में अनबन भी हो चुका है, तू मैं भी हो गया हुआ है। मैंने बहुत सारा कुछ जो है उनको बोल दिया। तो यही जो चीज़ है फ्रेंड्स, आप नए हो या पुराने हो, उधार बिल्कुल कीजिए मत। ये उधार का जो कचरा बना हुआ है, ये उधार जो चल रहा है, इसको सबको मिलके एक साथ मिलके इसको हटाना है। इसमें आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। बाकी मैंने तो पूरा उधार बंद ही कर दिया अपने दुकान में। मेरा दुकान चले या ना चले, मैं सामान जो है मेरा अगर ख़राब हो जाएगा, ये मेरा पड़ा हुआ है, जिस दिन सड़ जाएगा मैं फेंक दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उधार नहीं दूंगा। उधार दे दो ऊपर से। अच्छा, उधार देने के बाद में प्रॉब्लम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, इसको समझिए तब आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। अगर आप किसी को उधार देते हो, कस्टमर ले तो जाएगा उधार, लेकिन वो बंदा जो है आपको सही टाइम से पैसे नहीं देगा। अब आपके मन में चिड़चिड़ापन आएगा कि भैया मेरा ही सामान है, मैंने पूंजी लगाया, उसमें मैंने कोई ज़्यादा कमाया नहीं, मैंने 4 फीट जाली बेचा, उसमें मुश्किल से मैंने 20 रुपया कमाया, मेरा पूरा पूंजी ही ले गया, मैंने क्या जो है इसमें कमाया है। अब मैं जो इससे मांग रहा हूँ तो ये आजकल कर रहा है। गुस्से में आप उनको कुछ बोल दोगे, वो बात उनको ख़राब लग जाएगा। आज के डेट में जो है सब गर्म खून के हैं, सब गर्म मिजाज के हैं, कोई भी जो है किसी से कम नहीं है। किसी के पास में कुछ है या नहीं है, वो भी जो है अपने आप में बहुत बड़ा मतलब डॉन है। तो इसलिए जो है फ्रेंड्स, आप किसी को उधार दो ही मत, जो ये नौबत आपको झेलना पड़े। आप उनको कुछ बोलोगे, उनको खराब लगेगा, वो जो है पलट के आपको कुछ बोल देगा, आपको बुरा लगेगा, फिर आपस में मतभेद शुरू हो जाएगा। उसके बाद में वही बंदा 10 लोगों को जाके बोल देगा कि भाई आप उसके दुकान में मत जाओ, उसका व्यवहार बहुत गंदा है, उसका व्यवहार खराब है। हालांकि गलती सारी उसकी है, लेकिन वो आपको बदनाम कर देगा। इसलिए उधार को बंद कीजिए। हम और आप लोग जो है एक साथ मिलके इस उधार का जो है कहानी ही खत्म कीजिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है लोकेशन, जहां पर लोगों का आवागमन ज़्यादा हो, कंस्ट्रक्शन एरिया हो। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे जगह पे अपना दुकान खोलिए जहाँ पे एरिया जो है नया डेवलपमेंट हो रहा हो, नए नए मकान बन रहे हो, नए स्कूल बन रहे हो, नए हॉस्पिटल्स बन रहे हो, नए मॉल बन रहे हैं, नए बिल्डिंग बन रहे हैं, नए अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। ऐसे जगह पे अपना दुकान खोलिए जहाँ पे लोगों का आवागमन भी हो। इस सब चीज़ों को देखते हुए तब अपना दुकान डालिए। दुकान खोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ईजी है। आपके जेब में अगर पैसा है, बस पैसा फेंकने की देरी है, दुकान आराम से खुल जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मेहनत का काम ये होता है कि सही लोकेशन चूज करना। ऐसे लोकेशन पे आप अपना ये थोड़ा गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, पसीना भी आ रहा है। ऐसे जगह पे अपना दुकान खोलिए जहाँ पे लोगों का आवागमन हो, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो, जहाँ पे डेवलपिंग एरिया हो। बाकी ऐसे जगह पे आप दुकान खोल ही लेंगे, मान के चलिए, जहाँ पे ऑलरेडी पहले से पूरा मकान बना हुआ है, ऑलरेडी जो है वहाँ पे सब कुछ एकदम कंप्लीट है। वहाँ पे क्या दुकान चलेगा? वहाँ पे यही चलेगा
बोलेगा भैया एक नल दे दो, एक शावर दे दो, मेरा नल टूट गया है ना। कोई फेविकॉल आएगा अपने आपसे जो है छोटा वाला लेने, यही सब जो चलेगा। लेकिन ऐसे जगह पे अगर आप दुकान खोलेंगे जहाँ पे अभी न्यू डेवलपमेंट हो रहा है, नए कॉलोनी बन रहे हैं, नए जो है सोसाइटी तैयार हो रहे हैं, वहाँ पे जो है दुकान अच्छा चलता है। तो इसलिए लोकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, जहाँ से भी सामान खरीदे, लाइक होलसेलर, डीलर, तो 8-10 दुकान पर रेट पता करें। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है पॉइंट्स। कभी भी आप अपना नया दुकान खोलते हैं, जब आप अपने शॉप के लिए मटेरियल खरीदने जाते हैं, मटेरियल खरीदने से पहले कम से कम आप 5 से 6 जो होलसेलर से, जो डिस्ट्रीब्यूटर से, जो डीलर से, उनका रेट लीजिए कि भाई उनके पास जाइए, अपना लिस्ट जो है आपका तैयार हुआ है, लिस्ट जो है आप लेके जाइए, उनको बोलिए कि भैया इस पे कितना % लेस दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आशीर्वाद का पाइप फिटिंग रखना है, भैया आशीर्वाद का जो है यूपीवीसी पे कितना % लेस दे रहे हैं, पाइप पे, फिटिंग पे कितना % लेस दे रहे हैं, SWR पे कितना % लेस दे रहे हैं, पैरीवियर का अगर सैनिटरी आइटम हमें रखना है तो पैरीवियर में जो है हमें कितना % लेस दे रहे हैं, है कि नहीं। उसी तरीके से जो है आपको हर चीज़ का पहले रेट पता करना है, हर चीज़ का, चाहे वो आपका ये छोटा से छोटा ये MCL ही क्यों ना हो, इसमें भी जो है 0.25-0.50 पैसा का खेल रहता है। अगर होलसेलर के लिए होता क्या है फ्रेंड्स, एक दुकानदार के लिए थोड़ा सा भी 0.25 और 50 पैसा का भी अगर डिफरेंट हो जाता है तो वो बहुत बड़ा डिफरेंट बन जाता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। नहीं समझ में आया, मैं दोबारा बता देता हूँ। कोई सामान आप ले रहे हैं, 1-2 पीस तो आप लेंगे नहीं, है कि नहीं। ये जो है मान के चलिए ये MCL है, ये आप 1 पीस तो लेने नहीं जाएंगे नहीं अपने दुकान के लिए, ज़रूर जो है कम से कम 2-3 डब्बा लेंगे। अरे भाई 2-3 डब्बा नहीं लेंगे, 1 डब्बा भी तो लेंगे। 1 डब्बा में कितना 60 पीस होता है, 60 पीस का 1 डब्बा आता है। अब मान के चलिए ये आपने मेरे से लिया, एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। आप मेरे पास में आए, बोले कि भैया मुझे MCL दे दीजिए, ये आप मेरे से खरीद रहे हैं, ध्यान से समझिए। मैंने क्या किया, इसके जेन्युइन रेट पे, इसका जेन्युइन रेट है 8 रुपया, मान के चलिए 8 रुपया है, ठीक है, वैसे 7 रुपया समथिंग रहता है, 8 रुपया है। मैंने क्या किया, इसको 8 रुपया 50 पैसे में आपको बेच दिया। अब जो 50 पैसे का जो मार्जिन है वो पूरा 60 पीस पे लग जाएगा, और 60 पीस पे जब लगेगा तो इसका रेट कहाँ से कहाँ जाएगा। तो वही जो चीज़ है फ्रेंड्स, जब आप महंगे खरीदेंगे सामान तो फिर बेचेंगे किस रेट में। इसलिए दोस्तों हमेशा जो है कम से कम 5 से 6 जो होलसेलर से, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उनसे जो है रेट लेके ही अपने दुकान में माल की खरीदारी कीजिए, अपने दुकान में माल भरिए। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखते हैं मनोज चौहान जी, शुरुआती समय में किसी भी आइटम पर ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश ना करें। अगर कोई प्रोडक्ट की कीमत 170 की खरीदारी, अगर कोई प्रोडक्ट की 170 की खरीदारी है तो उसे 190 तक ही बेचें। बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट लिखा है। ये सारे पॉइंट्स मैंने अपने वीडियोस में बताए हुए हैं। मैं तो इनका मेहनत देख के जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि इन्होंने इतना समय दिया है, इतने सारे वीडियोस देखे हैं। मेरे एक वीडियो जो होते हैं 18 मिनट, 17 मिनट, 22 मिनट के, मेरे ऐसे वीडियोज़ है जो ये आधे घंटे के गए हुए हैं, इतना लॉन्ग वीडियो। तो खैर जो लोग बोर हो जाते हैं वो लोग तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन जिनको सीखना होता है, ये सब जो है ऐसे बंदे हैं जिनको सीखना है, जिनके मन में जिज्ञासा है, तो ऐसा जब रिस्पांस मिलता है ये सब देखने के बाद में बहुत खुशी होती है, मन करता है और अच्छी जानकारी आपके साथ में शेयर करूँ। जानकारी से याद आया, जो लोग हमारे इस चैनल पे नए उनको मैं बता दूं, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है और मेरा इंस्टाग्राम ID भी है, दोनों को आप लोग फॉलो कर लीजिए। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें भी मैं नए अपडेट्स हमेशा शेयर करते रहता हूँ। रेट संबंधी जो जानकारी है मैं मेंबरशिप सेक्शन में अपलोड करते रहता हूँ। चैनल का जो है मेंबरशिप आप लोग अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। रेट जो है मैं सिर्फ उसी पे शेयर करता हूँ, क्योंकि जो है हमारे इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कस्टमर भी है। कस्टमर के साथ में रेट जो है मैं नहीं ओपन कर सकता हूँ। अगर हमने कस्टमर के साथ में रेट ओपन किया तो भाई हम कमाएंगे क्या, अपने पेट पे ही लात मारने वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे बात आती है इनका कि कोई भी सामान पे जो है प्रॉफिट शुरुआत में ज़्यादा ना ले। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पॉइंट हालांकि इनका और छूट गया है, ये भी पॉइंट हम बताएंगे आपको। शुरुआत में जो है ज़्यादा प्रॉफिट मत लीजिए, धीरे धीरे सब समय आता है अपने आप जो है प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। और वैसे नियम है कि कभी भी जो है आप किसी कस्टमर को ज़्यादा रेट मत लगाइए। अगर आप ज़्यादा रेट करेंगे कोई भी चीज़ में, अगर आप बगलिंग करेंगे, छेड़खानी करेंगे, तो वो आज न कल जो है उजागर हो ही जाता है, पता चल ही जाता है। आज न कल आप हाईलाइट हो ही जाएंगे। सोचेंगे कि कस्टमर को अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन कस्टमर को बाद में कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर के लिए इन्वर्टर लेते हैं,
ठीक है, 22,000 का आपने इन्वर्टर लिया, 22,500 में आपने लिया। आपका दोस्त आया, बोला और भाई तू कल कहाँ था पूरे दिन? पूरे दिन मैंने तेरे को देखा नहीं। अरे यार क्या बताऊँ, लाइट का इतना इशू चल रहा है अभी, लाइट इतना ज़्यादा मतलब ट्रिप होता है, इतना ज़्यादा कटता है कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं गया इन्वर्टर लेने के लिए, वहाँ पे जो है, अच्छा कितने का दिया? 22,500 का दिया है। 22,500 का दिया? मैं तो कल परसों जो 21,000 में लेके आया है, 21,000 में लेके आया। ये सब हो जाता है। इसलिए जो है फ्रेंड्स, हमेशा कस्टमर को जेन्युइन रेट लगाइए। अब बस इतना देख लीजिए ना कि आपका कैसे भी जो है खर्चा निकल जाए, दुकान का जो है रूम रेंट वो निकल जाए, बिजली बिल निकल जाए। कोई ज़रूरी नहीं है एक दिन में अंबानी बनने की। अंबानी भी जो है एक दिन में अंबानी नहीं बन गए, एक दिन में जो है वो बिलियनर नहीं बन गए। उनको समय लगा है, सीखने में समय लगा, मेहनत उन्होंने किया है, तब जाके आज उनके पास में इतना अरबों खरबों का संपत्ति है, इतना प्रॉपर्टी है। तो वही जो चीज़ है, शुरुआत में फ्रेंड्स आपको सिर्फ अपना खर्चा निकालना है थोड़ा बहुत करके, उसके बाद में जो है बिजली बिल निकाल लेना है थोड़ा बहुत कि भाई कैसे भी बिजली बिल जो है हमारा पेड हो जाए और हमारे दुकान का जो किराया है वो टाइम से पेड हो जाए। कभी भी अपने ऊपर पेंडिंग मत कीजिए कोई भी चीज़। अब 1,000 रुपया ही अगर मान के चलिए किराया आपका, पेंडिंग करेंगे 6 महीना तक देंगे नहीं तो 6,000 हो जाएगा। एक बार जब आप देंगे तो उस समय आपको दुख लगेगा। इसलिए जो है टाइम टू टाइम सबका पेमेंट कीजिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो है, एक पॉइंट छूट गया था, 4th नंबर वाला पॉइंट है। उन्होंने लिखा है शुरुआती समय में सामान डुप्लीकेट ना बेचे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा पॉइंट इन्होंने लिखा हुआ है। ये पॉइंट भी जो है मैंने अपने वीडियो में कई बार बताया हुआ है। अगर आप लोग वीडियो देखते होते तो आपको याद होगा। शुरुआती दौर में जब आपका नया दुकान है उस टाइम पे आप लोग डुप्लीकेट सामान ना बेचें। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी कोई भी दुकानदार जानबूझ के डुप्लीकेट अपने दुकान में नहीं रखता है और ना कोई दुकानदार रखना चाहता है। ग्राहक ही, ये थोड़ा कड़वा सच है, किसी को बुरा लगे कोई दिक्कत नहीं, मैं सामने हूँ, आइए मुझसे लड़ लीजिए। ग्राहक जो होते हैं हमारे, जो हमारे कस्टमर होते हैं, वो खुद बोलते हैं हमें कि भैया हम आपके दुकान पे आ रहे हैं, हम आपसे बार्गेनिंग करवाएंगे। एक तो कंपटीशन का मार्केट है भैया, आपको 2 रुपया बचे या ना बचे हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके बच्चे अगर मर जाए, आपके बीवी अगर भूखे मर जाए, आपका घर अगर तबाह हो जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने भले 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया अपने दुकान में पूंजी लगाया हुआ है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट कॉम्पिटिशन का है, वो हमें इतने रेट में दे रहा है, आप दोगे तो हम आपसे लेंगे वरना नहीं लेंगे। अब इसमें दुकानदार क्या करेगा? मान के चलिए इस मोटर एल्बो की खरीदारी है 17 रुपया, ठीक है। कोई दुकानदार इसको 20 रुपये में बेच रहा है, 3 रुपये वो अपना प्रॉफिट लेके बेच रहा है। और वहीं पे कोई ऐसा बैठा हुआ है नमूना जो इसको 17 रुपये में ही बेच रहा है, उसका भी खरीदारी है 17 और इसका भी खरीदारी है 17, और वो 17 रुपये में ही बेच रहा है, वो कुछ नहीं कमा रहा है। कस्टमर जो है जाके उससे ले रहा है, ये बेचारा 3 रुपये अपना प्रॉफिट लेके कोई ज़्यादा तो ले नहीं रहा है। अब यहाँ पे ये दुकानदार क्या करेगा? कस्टमर तो इससे लिया नहीं, ये क्या करेगा? इसी का डुप्लीकेट मंगवा लेगा। ये मैंने आपको एक एग्जांपल में दिखाया, इसी का जो है ये डुप्लीकेट मंगवा लेगा। इसलिए दोस्तों, कस्टमर खुद मजबूर करते हैं दुकानदार को। अगर मार्केट में आज के डेट में कंपटीशन नहीं होता तो हर जगह ओरिजिनल मिलता, हर चीज़ जो है आपको ओरिजिनल सामान मिलते। लेकिन कंपटीशन का मार्केट है, लोगों को चाहिए सस्ता, ग्राहक को चाहिए सस्ता। अभी जैसे कि मैंने ये बनियान पहना हुआ है और तेरी बेल्ट भी नहीं पहना हुआ, मतलब जो मैंने बनियान डाला हुआ है, ये बनियान है 300 साढ़े 300 का आता है, जॉकी का है। लेकिन वहीं पर रूपा का जो बनियान है, उसके बाद में जो लक्स कोजी का जो आता है, उसके बाद में ये कौन सा एक आध दो और कंपनी है, सेरा हो गया, टीटी हो गया, पता नहीं और कौन कौन सा कंपनी है। तो इसके बनियान में और इसके बनियान में क्या डिफरेंट है? ये मेरा जो बनियान है ये कम से कम जो है लॉन्ग लास्टिंग चलता है, 2-3 महीने ये मेरा आराम से निकल जाता है। लेकिन लक्स कोजी का बनियान ले लीजिए, यहाँ पे मैं कोई कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ। चाहे जो है आप कोई दूसरा कंपनी ले लीजिए, उसका क्या होता है, यहीं से बनियान फट जाता है कि नहीं? पता चला कि 1 महीने के बाद में वो घर में पोछा लगने के काम में आ रहा है, यही होता है। तो वही जो है फ्रेंड्स, कस्टमर ये नहीं देखते हैं कि मुझे सामान क्या मिल रहा है, बस वो ये देखते हैं कि ये सस्ता है, चलो भाई ये ले लेते हैं। बाद में जब उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो वही कस्टमर जो है, ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, मैं बहुत ही काम की बात बता रहा हूँ, वही कस्टमर जो है आपको बदनाम कर देंगे। शुरुआत में उन्होंने मांगा आपसे सस्ता, लेकिन बाद में वही कस्टमर आपको बदनाम कर देंगे कि भाई उसके दुकान में मत जाना, वो जो दुकानदार है वो बहुत हरामी है, वो जो है हमेशा डुप्लीकेट सामान ही बेचता है, हमेशा डुप्लीकेट सामान ही देता है। इसलिए दोस्तों, पैसे की लालच में शुरुआत में आप जो है लोकल सामान ना रखें, समय आएगा अपने आप जो है ये सब ऐड हो जाता है अपने दुकान में। लेकिन शुरुआत में मत कीजिए ये सब। शुरुआत में अगर आप अपने शॉप का रेपुटेशन ख़राब कर लेंगे, आपको एक्सपीरियंस होगा नहीं, आप पैसे की लालच में सारा डुप्लीकेट सामान देंगे, कस्टमर जो है नेक्स्ट टाइम से नहीं आएंगे और जो है
वही कस्टमर एक तो दोबारा आएगा नहीं, और वही कस्टमर आपके 10 ग्राहक को और खा जाएगा। इन चीज़ों का हमेशा ध्यान में रखिए। बाकी दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ बताया आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको हार्डवेयर का काम पूरा सीखना है तो इस तरीके का जिज्ञासा आपके मन में भी होना चाहिए। इनका जो मैंने ये काम करने का तरीका देखा, इनका जो है मैंने ये बात भी मैंने इनसे किया है, बहुत ही अच्छा मुझे लगा है। ऐसे कोई जो है चीज़ हासिल नहीं होती, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसलिए अगर आपको हार्डवेयर का पूरा काम सीखना है, मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे एक एक चीज़ों को देखिए, एक एक वीडियोज़ देखिए। छोड़ दीजिए इंस्टाग्राम पे जो है ये रील आप लोग जो स्लाइड करते हैं, फेसबुक पे जो रील देखते हैं, उससे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वही जो चीज़ है फ्रेंड्स कि इंस्टाग्राम छोड़ के आप ये सब चीज़ों को देखिए, ताकि जो है आपकी नॉलेज इंक्रीज हो और आप अपने बिजनेस में अपने तरीके से और अच्छा कर सकें। बाकी दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।